नमस्कार, कैसे हैं आप? फुल एंड फाइनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फुल एंड फाइनल सैटरडे स्पेशल में आज बड़ी खबर है। पहली तो आ रही है, रूस पर हमले हो रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, ये हमारी पहली ब्रांडिंग वॉल है। दूसरी ब्रांडिंग वॉल जरा दिखाइए, यही हमारी आज की पहली खबर है। दूसरी है, काउंटर ऑफेंसिव हुआ फेल। ठीक सुना आपने, काउंटर ऑफेंसिव जो है वो फेल कर गया है। ये आज की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। होल्ड इट प्लीज। यहां पर तीसरी खबर है, पुतिन की न्यूक्लियर कसम, और ये है वो पुतिन की न्यूक्लियर कसम। यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों में रात भर हमले। ड्रोन, बैलिस्टिक और स्कैंडर मिसाइल से हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, ज़ेपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए। लोगों से शेल्टर्स में रहने की अपील की गई है। तीसरी बड़ी खबर, ज़ेपोरिज़िया में रूस का 14 इलाकों पर हमला। ब्रेक करें। 14 इलाकों पर रूस की 77 बार बमबारी। चौथी बड़ी खबर, 24 घंटे में यूक्रेन ने 2 रूसी क्रूज मिसाइल किए नष्ट। बड़ी खबर, 24 घंटे में यूक्रेनी एयर डिफेंस ने मार गिराए 20 ड्रोन। पांचवी बड़ी खबर, सऊदी के प्रिंस सलमान की यूएस को धमकी, तेल कटौती का बदला लिया तो बुरा होगा अंजाम। ये पांचवी बड़ी खबर है। इस सब के बीच में सीधे आइए, छठी बड़ी खबर हम आपको दिखाने। कीव पहुंचे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। लीजिए, कीव टूरिज्म अभी भी चल रहा है। कीव में ज़ेलेंस्की से मिलेंगे जस्टिन ट्रूडो। कनाडा ने भर भर के यूक्रेन की मदद की इस युद्ध में, बल्कि सबसे पहले मदद करने वाले देशों में है। सातवीं बड़ी खबर, सीधे आइए, तुर्की के अंकारा में मिसाइल फैक्ट्री में लगी आग। दिखाइए जरा विजुअल्स। अंकारा की मिसाइल फैक्ट्री में जो आग लगी उसकी तस्वीरें, और यह चिंताजनक खबर है। मिसाइल फैक्ट्री में विस्फोट के बाद लगी आग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे चलिए अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर है, अमेज़न के जंगलों में चमत्कार। प्लेन क्रैश के 40 दिन बाद जिंदा मिले 4 बच्चे। इनके वीडियोस भी आ गए वैसे, जब बच्चे एयरक्राफ्ट से उतर रहे हैं। कोलंबिया में 40 दिन पहले क्रैश हुआ था एयरक्राफ्ट। कड़ी मशक्कत के बाद सेना ने 4 बच्चों का किया रेस्क्यू। इंजन में खराबी के बाद क्रैश हो गया था प्लेन। इस सब के बीच में सीधे चलिए 8 ब्रेकिंग न्यूज हम दिखाएंगे आपको बाद में, लेकिन ये यहां पर दिखाइए पहले। और उसी के साथ राहुल, सीधे आइए हमारे खास मेहमानों पर। इस वक्त जो हमारे खास मेहमान स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले दिखाइए। मेरे साथ इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं जनरल के सिन्हा। स्वागत है आपका। मेरे साथ है अमिताभ जी, थैंक यू वेरी मच। और जय हिंद सर, दीपक बोरा सर। जय हिंद क्यों कह रहा हूं आप समझ गए होंगे, हालांकि जय हिंद इज लाइक अगर ये देखिए, सबसे पहले सैल्यूट किया जनरल के सिन्हा सर ने। थैंक यू सो मच सर आप सभी का। व्हाट एन एनर्जी, व्हाट एन एनर्जी। बड़ी खबर, साउथ यूक्रेन में माइंस का जाल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे बड़ी खबर, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेनी माइंस के जाल में फंसा रूस। माइंस विस्फोट से रशियन टैंक जो है वो तबाह हो गया। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। रशियन टैंक जो है माइंस विस्फोट से तबाह हो गया। फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाइए। ये देखिए, इसको फिर से प्ले ऑन करिए, किस तरीके से लोग भाग रहे हैं वहां से। टिकर में इस खबर को अपडेट करिए जरा। साउथ यूक्रेन में अटैक हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस के टैंक पर हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक तबाह हो गए। ये देखिए अब आप विजुअल्स देखिए अब आप। ये तो रूस के ऊपर काउंटर ऑफेंसिव बड़ी तगड़ी वाली हो रही है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यूक्रेनी पोजीशंस पर गोलीबारी के दौरान हमला हुआ है। यूक्रेन ने ड्रोन से ट्रैक किया था टारगेट, और फिर ये देखिए मिसाइल फायर किया गया था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, टैंक्स को जो निशाना बनाया जा रहा है। इस सब के बीच में डोनेस्क में आक्रामक हुआ यूक्रेन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। डोनेस्क में आक्रामक हुआ यूक्रेन। फ्रंट लाइन पर एक्शन में हाइमार्स दिखाइए जरा। फ्रंट लाइन पर कई हाइमार्स एक्टिव हो गए। डोनेस्क में
आक्रामक हुआ यूक्रेन। डोनेट्स्क जो है वो कब्जे वाला इलाका है, किसका? हम सभी को पता है, रशिया का। वहां पर करीब 60% रशिया का कब्जा है। मैं चाहूंगा इस खबर को जरा थोड़ा सा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए, काउंटर ऑफेंसिव में हाइमार्स का बड़ा रोल है। अब आइए जरा अगली खबर की ओर। राहुल, अगली खबर, अब मैं 3 खबरें एक साथ दिखाऊंगा। डोनेट्स्क दिखाऊंगा आपको, फिर उसके बाद बहुत बड़ी खबर है, यूक्रेन का फ्लड शेल्टर पर हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। राहुल, ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया गया है। कोखावका डैम के विस्थापितों पर अटैक। इसमें रशियंस रुके हुए थे। लिखिए ये लाइन। यूक्रेनी अटैक में एक महिला की मौत। खेरसॉन के कार्यकारी गवर्नर व्लादिमीर साल्डो का दावा। ये देखिए, यहां पर रशियंस रुके हुए थे। लिखिए ये जरा लाइन ब्रेकिंग में। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए जरा राहुल, इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूं खेरसॉन में ये जो हमला हुआ, डैम के विस्थापितों पर यूक्रेनी अटैक हुआ है। राहुल, इसके बगल में जरा प्लीज दिखाइए हमारे दर्शकों को ब्रेकिंग और शॉट्स। ये देखिए, ये रूस पर जो हमला हुआ है, पहले बल्कि इसको जस्ट होल्ड इट ऑन टू इट लाइक दिस। ये देखिए, ठीक लग रहा है। यहां पर रूस पर हमले में खाखोवका में कई फ्लड शेल्टर्स पर हमला किया गया है। प्लीज कीप इट लाइक दैट, आई सेड। यहां पर फिर ये देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है, मैं चाहूंगा जरा म्यूजिक अप करें, ब्रेकिंग का म्यूजिक। सुबह 5 बजे ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल का अटैक किया गया। खेरसॉन के कार्यकारी गवर्नर ने भयावह तस्वीरें शेयर की हैं। यह हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। वीडियो में कुछ मकानों में आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं, बल्कि कुछ होटल्स हैं वहां पर आग लग गई है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ। सीधे चलेंगे जनरल सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, अब वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा इतना खतरनाक है कि वो बोल रहे हैं कि रशिया हमले कर रहा है इवैक्यूएशन टीम पर। ये क्या है? ये क्या है? सिर्फ ब्रेकिंग और देखिए, जय हिंद निशान। ये तो सबको पता है और मेरा आकलन भी अब कहता है कि जो खाखोवा का डैम के जो आप सदर्न साइड में देखते हैं, खेरसॉन के जो सदर्न फ्लैंक कहते हैं, उसमें यदि किसी को किसी ने डर के या किसी स्ट्रैटेजिक तरीके से किया है, तो मेरा मानना है कि खारकोवा को यूक्रेन का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। ये फ्लडिंग नहीं सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी के जो हालात हैं, उन हालात को देखकर हर जगह यहां पर जो कल्प्रिट है वो यूक्रेन दिखाई दे रहा है। 100% इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें यूक्रेन, देखिए, आपको उन चीजों को करता, चाहे वो आप देखिए जब नॉर्थ स्ट्रीम से जो चल रहा है सिलसिला, या ये जो सिलसिला बार बार चल रहा है, उसमें अंदर में आप देखिए बेलग्राड से, और आप अभी कह रहे हैं उसमें गवर्नर मारे गए हैं। रशियन जो व्लादिमीर सेलेडो हैं, वो मेरे ख्याल से जख्मी हुए थे, अब शायद वो नहीं रहे, ऐसा मेरे इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं चाहूंगा ये खबर अपडेट की जाए। यही बड़ी खबर है कि खेरसॉन के रशिया के जो गवर्नर हैं वो इस हमले में मारे गए हैं। ये इसकी लीड स्टोरी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस लाइन को लिखिए। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, क्रीमिया में 2 यूक्रेनी मिसाइल इंटरसेप्ट की गई है। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी एयर डिफेंस ने मिसाइल को मार गिराया। यूक्रेनी मिसाइल से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। क्रीमिया में मौजूद रूसी प्रतिनिधि ने दी जानकारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आ रही है। मैं चाहूंगा राहुल, इसके बाद ये तीनों खबरें, तीनों शॉट लें। बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन का स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। रूसी कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन का हमला। रूस पर 2 स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला। ये देखिए अब आप, रूस ने यूक्रेन के 1 स्टॉर्म शैडो को किया नष्ट। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिएगा जरा। ये देखिए किस तरीके से हमले हो रहे हैं। ये बड़ी खबर है। खेरसॉन में हमला किया, गवर्नर मारा गया। फिर क्रीमिया पर 2 मिसाइल से अटैक किया गया है। फिर यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रशिया के ऊपर अटैक किया है। रूस पर बहुत बड़े हमले हो रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, इसमें अगली खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसके लिए मैं दीपक सर के पास आने वाला हूं। आज की बहुत बड़ी खबर, जो वर्ल्ड वॉर के अलायंस दिखाई देते हैं, और ये क्लीशे नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि ये चैनल वर्ल्ड वॉर दिखा रहा है, लेकिन अब आप देखिए, आपकी आंखों के सामने मैं एक सबूत दिखा रहा हूं।
ईरान और रशिया के बीच में एक बहुत बड़ी डिफेंस डील हुई है। अगले साल तक रूस में ईरानी ड्रोन का निर्माण। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। रूस में ईरानी ड्रोन फैक्ट्री पर काम जारी। अमेरिकी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दावा। व्हाइट हाउस ने जारी की सैटेलाइट इमेज विद द विजुअल्स। राहुल जरा, रशिया में ईरानी ड्रोन्स बन रहे हैं। जिस रशिया को पूरी दुनिया छोड़ के जा रही है, वहां पर ईरान ड्रोन बना रहा है। सीधे आइए बिग वॉल पर राहुल, और बिग वॉल के साथ राहुल ब्रेकिंग और शॉर्ट्स बगल में दिखाइएगा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज रियली रियली बिग। सीधे आइए बिग वॉल पर दिखाइए जो हमारे पास जानकारी है। रूस में ईरानी ड्रोन फैक्ट्री, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइएगा। यहां पर अभी रूस में होगा विध्वंसक ईरानी ड्रोन का प्रोडक्शन, ये जानकारी आ रही है। अगले साल तक रूस में ईरानी ड्रोन फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी। ड्रोन फैक्ट्री के लिए साजो सामान रूस भेज रहा है ईरान। व्हाइट हाउस ने जारी की फैक्ट्री की लोकेशन की सैटेलाइट इमेज। मॉस्को से 900 किलोमीटर पूरब में आला बुगा शहर में लग रही है यूनिट। सीधे आइए इस ब्रेकिंग के साथ राहुल, सीधे चलेंगे दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, आपने वो सब चीजें ज्यादा करीब से देखी हैं। वी आर नो वन इन फ्रंट ऑफ यू। आप मुझे ये समझाइए सर, राहुल वॉल दिखाइए प्लीज। आप मुझे ये समझाइए सर, ईरान की ड्रोन फैक्ट्री रशिया में लग रही है। चाइना के आर्मर्ड व्हीकल्स कादिरोव को दिए जा रहे हैं यूक्रेन से लड़ने के लिए। क्या आपको ये वर्ल्ड वॉर का अलायंस नहीं दिख रहा इन द मेकिंग? भाई हो सर, थैंक यू वेरी मच। हमेशा बहुत अच्छा लगता है, आपका चैनल देखता हूँ, आपकी रिपोर्ट सुनता हूँ, तो सच्चाई हमारे सामने आती है। बाकी सब जगह तो अफसाने होते हैं, हकीकत नहीं। यू आर क्वाइट राइट। एक नया जो ब्लॉक बन रहा है वो बहुत साफ है इस समय वेस्टर्न ब्लॉक को चुनौती देने के लिए। एक तरफ तो ब्रिक्स प्लस की बात हो रही है, वैसे ही वो घबराए हुए हैं, कितने सारे देश आना चाहते हैं। और अब ये रशिया, चाइना, ईरान, टर्की का एक नया ग्रुपिंग इकट्ठा हो रहा है जिसमें वो फिर से वेस्ट को चुनौती दे रहे हैं। सर, इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, एक आपसे छोटी सी चीज कहना चाहता था। यूनाइटेड स्टेट्स में आप जानते हैं अभी ये लीक हुआ था, आपने बताया था ये जो डैम है इससे कितना नुकसान हुआ था। और मुझे जो लगता है ये जो जैम काकोवा डैम को उड़ा दिया गया था, मुझे जो लगता है सर, ये रैम्बो जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, अभी ये थोड़ा सा जेलो से नाराज हो गया है, क्योंकि जेलो ने सीधा बोला ये रूसियों ने उड़ाया। सर, वो डैम उस इलाके में है जो सर, मुझे एक बात बताइए, आप उड़ाएंगे क्यों सर? आप अभी न्यूयॉर्क में है ना सर? हाँ सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ सर। एक मिनट, क्यों उड़ाएंगे डैम? अगर उन्होंने एक मिनट मुझे एक चीज बताने दीजिए। पहले तो मैं मेरे हाथ में एक रिमोट है अपने चैनल का, पहले तो मैं आई विल गिव यू अ बिग क्लैप फॉर यू। अमेरिका में भारत के पूर्व एम्बेसडर बैठकर अमेरिका को लेकर एकदम न्यूट्रल रिमार्क दे रहे हैं। आई सैल्यूट यू सर, प्लीज गो अहेड सर। मैं ये कहने लगा था सर, अगर ये जैसे जेलेंस्की ने तुरंत बोला कि ये व्लादिमीर पुतिन ने डैम उड़ाया, वो डैम क्यों उड़ाएगा सर? अगर उसने कुछ करना था तो वो गेट खोल देता, पानी वैसे ही नीचे आ जाएगा। दूसरी चीज जो लीक यहाँ पे बहुत बात हो रही है, बोले नॉर्ड स्ट्रीम 2 को रूस ने उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया भाई? पाइप का जो पाइप ले जाता है गैस जर्मनी को, उसका एक नलका रूस में है, दूसरा जर्मनी में। सब जब आप बिजली की अपनी बिजली की बिल नहीं भरता हूं तो डिस्कॉम बिजली काट देती है, वो बिजली की लाइन को तो नहीं उड़ाते थे, वो तो बंद कर देता वहां से अगर करना चाहता। अब ये झूठ से अमेरिकी लोग, अमेरिकी मीडिया तंग आ चुका है, और ये मोटिवेटेड लीक से साफ जाहिर है कि दे आर सिक एंड टायर्ड। ये ज़ेलेंस्की साहब जो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। अब ये बच्चा वहां पहुंच गया, ये जो भांगड़ा करता था भारत में आके, अब वहां जाके कुछ और डांस करेगा, बेवकूफ। ये क्या नाम है इसका सर, ये जस्ट आउट नहीं, जस्टिन ट्रूडो, वहां जाके कुछ ना कुछ नौटंकी भी वहां पे करेगा। आई मीन एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये ज़ेलेंस्की साहब अब अकेले पड़ते जा रहे हैं, और रैम्बो जो उनसे तंग आ चुका है। सर, मैं आपके साथ शो करने से पहले एक डिस्क्लेमर दूंगा कि कृपया सीरियस शो के अंदर आपको अगर कोई पन दिखाई दे तो आप हंस सकते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जस्टिन ट्रूडो भांगड़ा करने वाला बच्चा जिसका नाम इन्होंने रखा है। सर, बड़ी खबर, लंबी लड़ाई की पुतिन की तैयारियों को झटका इस वक्त की बड़ी खबर करें। रूसी सेना में भर्ती नहीं होना चाहते युवा, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। मेगा आर्मी रिक्रूटमेंट में नहीं आ रहे हैं युवाओं को लुभाने की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। लेकिन इस सब के बीच में राहुल, हमारी ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। आइए जरा यहां पर आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो देखिए जरा। ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। काउंटर ऑफेंसिव हुआ फेल, ये सही बात है। काउंटर ऑफेंसिव हो गया फेल। ये कैसे मैं बोल रहा हूं, इसकी डिटेलिंग में आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली बड़ी खबर, 24 घंटे से ओडेसा में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करें।
24 घंटे एयर रेड अलर्ट। 24 घंटे से ओडिशा में रूस के हमले। 24 घंटे में रूस ने दागी दर्जनों मिसाइलें। ओडिशा मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी ओडिशा कहां पर है। 24 घंटे से ओडिशा में शेल्टर्स में लोग, ये देखिए अब आप 24 घंटे में 24 घंटे से अलर्ट पर यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम। बड़ी खबर ओडिशा से। दूसरी बड़ी खबर, राहुल जो हमारा मैप है ओडिशा का उसको प्लीज पहले लेकर आइए, मैं पहले उसको दिखाना चाहूंगा। ओडिशा पर रूसी हमले में बड़ा नुकसान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। यूक्रेन का एम्यूनिशन डिपो तबाह हो गया। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा राहुल। रूस ने कामिकाजी ड्रोन से किया हमला। रूसी हमले में कई मिलिट्री इक्विपमेंट तबाह हो गए हैं, ये देखिए अब आप। और मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। मैं डिफेंस सिस्टम ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यहां पर मैं सीधे आ रहा हूं, मेरे साथ खास मेहमान अभी जुड़े हुए हैं। रूस के ज्यादातर ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। अब विजुअल कोई दिखा नहीं सकता, ये है ओडिशा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा राहुल, ये देखिए। अच्छा, ये यहां से फायरिंग हो रही है, लेकिन इस फायरिंग की चपेट में कोई भी ड्रोन नहीं आ रहा है। आप देखते जाइए जरा। रूस के हमले पर ओडिशा सैन्य प्रशासन का दावा। ओडिशा में रात भर रूस के 8 से ज्यादा ड्रोन नष्ट हो गए। राहुल ये तीनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये देखिए। ओडिशा में मेजर स्ट्राइक की गई है। ओडिशा में क्या हो रहा है, ये ओडिशा में क्यों हो रहा है, ये मैं आपको बताता हूं। कैमरामैन अभिषेक मेरे साथ जो है जूम इन करने के लिए तैयार हो जाइए। राहुल जरा दिखाइए, यहां पर हम दिखाने जा रहे हैं मैप। और ये देखिए, यूक्रेन पर 4 दिशाओं से हमले। यूक्रेन पर 4 दिशाओं से हमले। इधर आइए, कहां पर? पहले तो आप सबसे पहले ये देखिए, प्लीज स्टिकर को ऑन रखिएगा। ये है ओडिशा जहां पर हमला हुआ है। ओडिशा यानी ब्लैक सी के एकदम एज पर। क्रीमिया, यहां पर क्रीमिया है, यहां पर खेरसॉन है। ओडिशा पर हमला क्यों कर रहे हैं? ओडिशा यूक्रेन का सबसे बड़ा पोर्ट है। 85% यूक्रेन का एक्सपोर्ट ओडिशा से होता है। ओडिशा पर कब्जा करके ये पूरी इस लाइन को कैप्चर कर सकते हैं, ये देखिए अब आप। और अगर ओडिशा पर कब्जा करना चाहते हैं तो फिर ओडिशा के इस तरफ, यहां पर जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो है मोल्डोवा वगैरह। अब 4 तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, थोड़ा सा जूम आउट करिए अभिषेक, थोड़ा सा। ये देखिए, पहला हमला यहां पर किया जा रहा है, ये वाला इलाका खार्किव, पोल्टावा, ये वेनेस्थिसिया, रिवीन, यहां पर हमले किए जा रहे हैं। दूसरे हमले यहां पर किए जा रहे हैं इस बेल्ट में, ये देखिए। नीप्रो जो हो गया, नीप्रो का इलाका हो गया। तीसरा हमला यहां पर किया जा रहा है। और चौथा फ्रंट ये है। ये 4 फ्रंट से हमले किए जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं 4 दिशाओं से यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है। ये पूरे यूक्रेन को घेर के हमला कर रहे हैं, ये बड़ी खबर है। राहुल तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए, और मैं सीधे चलूंगा अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, अब देखिए, युद्ध में कभी भी हम किसी की तारीफ नहीं करते, लेकिन यकीन मानिए सर, मैंने ऐसा शतरंज का खिलाड़ी नहीं देखा पुतिन जैसा। सर प्लीज जरा टिकर पे अमिताभ जी का नाम दे दीजिए प्लीज जरा यहां पर। सर हैरान करने वाली बात है, वो इंसान ओडिशा को कैप्चर करने की प्लानिंग कर रहा है। अब तो ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, जिस तरीके से अटैक किए। देखिए, पुतिन का ये प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है कि वो ओडेसा को कैप्चर करे, क्योंकि अगर नेटो ज्वाइन करता है यूक्रेन तो ओडेसा उसका सबसे बड़ा प्राइज कैच होगा नेटो को, जिससे वो ब्लैक सी को कंट्रोल करेगा। और ब्लैक सी कंट्रोल नहीं करेगा, रूस के पड़ोस में आएगा। 2014 में जब क्राइमिया को लिया गया, सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो कहा यह जाता है कि यूक्रेन में 2 जगह सबसे ज्यादा एयर डिफेंस लगाए गए हैं, एक है कीव और दूसरा है ओडेसा। बिल्कुल, और ओडेसा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सारा ट्रेड वही एक रूट है जो ब्लैक सी के लिए खुलता है उनके लिए आज। उसके पहले जो सी ऑफ अजोव था वो बंद हो गया, उसके पहले 2014 के पहले सेवस्तोपोल था या और भी पोर्ट्स थे, वो सारे बंद हो गए। अब ओडेसा, और यही, और अगर ओडेसा को कैप्चर कर लेता है या ओडेसा को मेम कर देता है तो यूक्रेन की आधी शक्ति खत्म हो जाएगी, उसका ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा, उसके जो आर्म्स के फ्लो है वो बंद हो जाएंगे। और सबसे बड़ा लॉस फ्यूचर में, जब भी नेटो ज्वाइन करेगा, यूक्रेन करेगा कि नहीं करेगा ये भी श्योर नहीं है, तो उसमें ओडेसा का जो महत्व है वो उसके लिए रूस नहीं चाहता है किसी भी हाथ से ये नेटो के हाथ लगे। तो सर मैं आपको एक और दिखाने जा रहा हूं, अभी खबर आप मेरे साथ बने रहिए। अमिताभ जी ठीक है आपने, ओडेसा के अलग अलग इलाकों पर रूसी हमले, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यही रखिएगा। वेल डन राहुल, वही मैप रखिए।
अलग अलग इलाकों पर रूसी हमला। ये देखिए विजुअल्स के साथ रूस के खिलाफ यूक्रेनी एयर डिफेंस का एक्शन। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, कुछ क्षणों के लिए टिकर पे ब्रेकिंग ऑन कर दीजिए। ये देखिए 5 बजे न्यूज मेकर आप देखिएगा, लेकिन पहले अभी यहां पर ब्रेकिंग देखिए। ये देखिए ओडेसा में बम्बार्डमेंट, कामीकाजी ड्रोन को आसमान में किया गया नष्ट। रात भर एयर डिफेंस की नॉन स्टॉप फायरिंग, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ओडेसा के रिहायशी इलाकों को बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी ड्रोन हमले में कई अपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गए। ये देखिए अब आप राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। हमले में 3 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। ड्रोन के मलबे में रिहायशी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। अब जरा सीधे आइए, अब मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं। राहुल जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को, और पीछे काउंटर ऑफेंसिव वाली ब्रांडिंग वॉल कुछ क्षणों के लिए लाइए यहां पर, फिर उसके बाद मैं इस पर आऊंगा। ये देखिए बड़ी खबर, ओडेसा पर रूस का हमला जो हुआ है, ये जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए अब जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। 24 घंटे में रूस का ओडेसा पर विध्वंसक हमला हुआ। नंबर 1, 24 घंटे में रूस का कई ड्रोन मिसाइल से हमला हुआ। राहुल चाहें तो आप ब्रांडिंग दिखा सकते हैं। 24 घंटे में कई रिहायशी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। 24 घंटे में 3 आम लोगों की मौत, 30 लोग जख्मी हो गए हैं। प्ले ऑन करिए यहां पर, यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। लेकिन अब सीधे आइए, अब जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं, सबसे पहले दिखाइए जरा मैप हमारा राहुल यहां पर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम बड़ी जोर से इंतजार कर रहे थे काउंटर ऑफेंसिव। अब जो इस इलाके में काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया यूक्रेन ने, टिकर ऑन कर दीजिए प्लीज, उसका क्या हश्र हुआ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और ज़ेपोरिजिया पर तो मैं आऊंगा, लेकिन पहले रूस के निशाने पर पश्चिम से मिले हथियार। सही सुना आपने, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूस का ब्रेडली लेपर्ड टैंक पर हमला, विजुअल्स के साथ। यूक्रेनी पोजीशंस पर ब्रेडली लेपर्ड थे तैनात। ब्रेडली और लेपर्ड के साथ कई मिलिट्री व्हीकल्स भी नष्ट कर दिए गए। ये देखिए, दे आर सिटिंग डक्स, वेलकम टू रशिया। यह रशिया की तरफ से किया जा रहा है। आर्टिलरी और एमएलआरएस से हमला किया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए। और ये देखिए, हम लोग देखिए, मैं खुद ही इस बात को लेकर बड़ा चिंतित था। ब्रेडली आ रहा है, लेपर्ड आ रहा है, मतलब जंगल के सारे शेर आने वाले हैं ऐसा लग रहा था। लेकिन यहां पर आके तो टाइम फिस। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। यूक्रेनी खेमे को रूस की चेतावनी, ब्रेक करें इस वक्त की। जमीन खाली नहीं कर सकता यूक्रेन, खाली नहीं करा सकता यूक्रेन। ये देखिए अब आप, काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को भारी नुकसान। ये पटाखे फट रहे हैं। 5 जर्मन लेपर्ड टैंक एक साथ नष्ट हो गए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। 5 जर्मन लेपर्ड टैंक, कई और यूक्रेनी मिलिट्री व्हीकल तबाह। सीधे आइए राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। जल्द के सिन्हा सर के पास में जाऊंगा। सिन्हा सर, ये दिवाली के पटाखे नहीं थे सर, ये लेपर्ड और ब्रेडली और न जाने क्या क्या था। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, क्या इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत गलती कर दी, गलत पंगा ले लिया? देखिए निशांत जी, पंगा तो यदि जेलेंस्की लेते हैं तो वो तो नादान है, वो तो ना तो उनको मिलिट्री का ज्ञान है। मगर जो पंडित बैठे हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में पेंटागन से चला रहे हैं, वो ऑफेंसिव का मैं इस हाल का इस तरह से देखता हूं कि जो ओपनिंग फेज है, जिसको हम प्रॉबिंग अटैक्स कहते हैं, जब भी आप काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं तो उस जगह को देखते हैं जहां वीकनेस है, जहां से वो ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। उसमें पहला ऑफेंसिव में, क्योंकि देखिए सर, अब मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, मुझे एक बात बताइए जी, क्या आज भारत अपनी छाती पर एकदम फख्र कर सकता है, अपने ऊपर फख्र कर सकता है ये कहकर कि भैया हमारे पास रशियन टैंक है, हर जगह वो चल जाता है, T-90 है, ब्रेडली और लेपर्ड तो एक राउंड नहीं झेल पा रहे हैं सर? एब्सोल्युटली। जो इलाका आपने दिखाया उसके अंदर थोड़ा सा यदि आप दें तो मैं बयान कर लूं कौन सा इलाका है। देखिए, ये इलाका जो ज़ेपोरिजिया से एकर आता है और ओकीव उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था यूक्रेनियन का। वहां से माला टोकमाचका है, क्योंकि मैं इसको बड़ा डीपली पढ़ रहा हूं, और उसमें 4 ब्रेडली, 1 लेपर्ड और 1 माइन क्लियरेंस है, जिसको 1 BMR जो कहते हैं, वो व्हीकल डिस्ट्रॉय, उसकी एविडेंस अमेरिका के पेंटागन के पास भी पहुंच गई है। तो ये तो हो गया कि ना प्रूफ हो गया। और कौन सी टैंक है वहां पर?
T-72 हैं, T-90s हैं, या जो भी उनके पास एंटी टैंक हथियार है, उससे उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया है। तो ये तो प्रूफ हो गया ना कि सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर, ज़ेपोरिज्जिया में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी हमले में यूक्रेन का ब्रेडली और लेपर्ड टैंक तबाह हो चुका है। रूसी सैनिक दिखा रहा है ब्रेडली लेपर्ड का मलबा। यूक्रेन ने लेपर्ड नष्ट करने के दावे को बताया था गलत। रूस ने लेपर्ड नहीं ट्रैक्टर को किया था नष्ट, ये यूक्रेन कह रहा था। अब जरा उनको लेपर्ड अपना ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा राहुल जरा एक और बार इस खबर को ब्रेक करिए यहीं पर। यूक्रेन और रशिया के बीच ज़ेपोरिज्जिया में भयंकर जंग चल रही है। देखिए जरा राहुल, सीधे यहीं से ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यहीं से ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इसका ब्रेकिंग भी दिखाइए जरा। ये देखिए, यहां पर लेपर्ड टैंक को उड़ाया गया था, ये वो बता रहा है, और यहां पर ट्रैक्टर नहीं लेपर्ड टैंक था। इस सब के बीच में противник не прорвал оборону, удержали позиции. Так и будет дальше. करिए, एंटी टैंक माइंस विस्फोट में हुआ तबाह। ब्रेक करिए ब्रेडली, ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजुअल दिखाइए ज़ेपोरिज्जिया के बलाया तोकमाचका में की घटना। ये देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है यहां पर। यूक्रेन ने शेयर किया माइंस विस्फोट का वीडियो, यूक्रेन शेयर कर रहा है। ये दीजिए, ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, राहुल फिर से जरा मैप दिखाइए। काउंटर ऑफेंसिव फेल जो हुआ है उसका जो एक पोर्शन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो ये है ज़ेपोरिज्जिया। ज़ेपोरिज्जिया से जो खबर आ रही है वो बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि ज़ेपोरिज्जिया में यूक्रेन को भारी नुकसान। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। कई बड़े पश्चिमी हथियार ध्वस्त हो चुके हैं। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूस ने लेपर्ड 2 टैंक भी किया तबाह। यूक्रेन के कई और बड़े मिलिट्री व्हीकल्स नष्ट हो गए। इस सब के बीच में ये बड़ी खबर है ज़ेपोरिज्जिया से। अगली खबर, ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। एक दिन में यूक्रेन के 1000 सैनिकों की मौत। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग। दर्जनों यूक्रेनी टैंक एक ही दिन में तबाह। विद द विजुअल्स, यूक्रेनी सैनिकों, यूक्रेनी नुकसान पर रूस का बहुत बड़ा दावा। कई पश्चिमी हथियारों को नष्ट करने का भी दावा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, मैं दिखाऊंगा। और राहुल संभव हो तो की ग्राफिक्स के बगल में पहले ये देखिए, इसको ऐसे ही रखिएगा, डोंट डू एनीथिंग। ये देखिए यूक्रेनी तबाही के 24 घंटे। ये देखिए तस्वीरें। अब आप एक दिन में ही 1240 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। दिस इज अनरियल। ये अपने आप में अनबिलीवेबल है जो जानकारी आ रही है। यूक्रेनी तबाही की जो तस्वीर है, 24 घंटे में यूक्रेन के 39 टैंक नष्ट हो गए हैं। नेक्स्ट दिखाइए, 24 घंटे में पिछले एक सप्ताह में यूक्रेनी फोर्सेस को भारी नुकसान। यूक्रेन के 30 इन्फेंट्री व्हीकल, 38 आर्मर्ड व्हीकल नष्ट हो गए हैं। तबाह सैन्य साजो सामान में कई पश्चिम से आए हथियार भी हैं। 24 घंटे में 2 यूक्रेनी जेट, 2 ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी नष्ट हो गए हैं। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का यह दावा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए राहुल। रूसी हमलों से नेटो देशों में खलबली। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। नेटो के हथियारों को नष्ट कर रहा है रूस। विद द विजुअल्स। यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव अब तक नाकाम। पश्चिमी हथियार भी नहीं आ रहे काम। यह बड़ी खबर। नेटो की टाइम फिस, अगर यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। नेटो की हालत खराब हो चुकी है। सीधे आइए की ग्राफिक्स में राहुल। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, बड़े हथियार नाकाम। पीछे स्काई लेकर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट लेकर आइएगा। एंड शॉट जो मैंने आपसे डिस्कस किया अभी, ये देखिए, बड़े हथियार नाकाम, नेटो परेशान है। रूसी काउंटर ऑफेंसिव में कई बड़े पश्चिमी हथियार धाराशायी हो गए हैं। रूस ने पिछले कुछ दिनों में वेस्ट के कई बड़े हथियार नष्ट कर दिए हैं। यूक्रेन ने बाखमुख और ज़ेपोरिज्जिया में हमले तेज किए हैं, लेकिन दोनों ही जगहों पर रूस जबरदस्त जवाब दे रहा है कि अभी भी बड़े हमले लॉन्च करने में नाकाम है। अभी तक यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव में खास कामयाबी नहीं मिली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये CNN कह रहा है। यूक्रेन में टैंक के हालात पर नेटो का बड़ा फैसला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हाईटेक नहीं होंगे यूक्रेन भेजे जाने वाले टैंक। नेटो को रूस के पास टेक्नोलॉजी पहुंचने का डर। भरा फैसला, लेकिन टेक्नोलॉजी की सुरक्षा जरूरी।
सीधे आइए, मैं चाहूंगा जरा बॉल दिखाइए यहां पर राहुल, काउंटर ऑफेंसिव की दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, ऑन द लाइटर नोट, क्या तकनीक निकाली है, क्या तकनीक निकाली है? दीपक सर को दिखाइए जरा प्लीज, क्या तकनीक निकाली है सर नेटो ने पहले राउंड में जो पिटाई हुई है उसके बाद क्या तकनीक निकाली है? बोलते हैं हमारी बेइज्जती खराब हो रही है, अब हम अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। अच्छा, टैंक देने से पहले नहीं सोचा था टेक्नोलॉजी चली जाएगी? क्या सोचे थे सीधे मॉस्को तक टैंक घुस जाएगा? सॉरी, forgive me, I can't stop laughing. सर, ये बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। टैंक पहले भेजिए, बोले अरे सॉरी उसका इंजन तो भेजना भूल गए हम, तो इंजन तो यहीं रह गया है। यही कुछ हो रहा है सर। एक चीज आपने अभी ओडेसा का जिक्र किया, रशियन में जो मैं बोलता हूँ उसको ओडियसा कहते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, सेना बहुत देर से आपके चैनल पर जितनी बार मैंने उनको सुना, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, कहते रहे थे कि रूस ने अपना अभी तो बहुत कम जोर लगाया था। बिल्कुल सही था, अब थोड़ा ज्यादा जोर लगा रहा है सर। 8-10 साल पहले मुझे याद है जब क्रीमिया को लिया था, पुतिन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़े होशियार जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था कि भाई मैं अगर ओडिशा जाना चाहता हूँ, यूक्रेनियन वीजा लूं या रशियन? तो पुतिन साहब ने मुस्कुरा के कहा था बड़ा खूबसूरत शहर है। अब ये जो हमला हो रहा है सर, मैं भविष्यवाणी नहीं करता, अब आपको बता देता हूँ, 4 सप्ताह के अंदर ओडिशा भी गया, और उसके साथ ये जो नेटो वाले हैं यूक्रेन से कहेंगे अब तो तू लैंडलॉक्ड कंट्री है, अब जाके अमृतसर के छोले खा, तेरी कोई जरूरत नहीं है हमको। आप देखने वाले सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, और ये सवाल इट इज अ लिटिल स्टेपिंग ओवर द लाइन ऑफ डिफेंस, बट इट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री सर। हिस्ट्री ये कहती है कि रशिया से ज्यादा अच्छा डिफेंस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और इसका गवाह नेपोलियन और हिटलर दोनों हैं। और अब उससे पहले चार्ल्स द 12 स्वीडन का, वो भी था गवाह। यू आर राइट सर, लेकिन वहां तक मेरी हिस्ट्री नहीं जा पा रही है, बट नेवरदलेस यहां पर। लेकिन द फैक्ट इज सर, अब वो अपने आप को डिफेंसिव लाइंस पर आ गए। दीज गाइज कैन नॉट डू एनीथिंग। डू यू एग्री विद दिस सर? और टोटली सर, रशिया के पास सबसे बेहतरीन जनरल है जनरल विंटर, जिसने नेपोलियन और हिटलर को ठोका था। और जब रूस नाराज होता है, जैसे पुतिन अब हो चुका है, हमेशा कहता रहा ये एग्जिस्टेंशियल है। ओडिशा तो रूसी लोग कहेंगे हम तुम्हारे साथ चलते हैं लेने के लिए। सर, जनरल बट भी है उनके पास, बहुत खूबसूरत। जनरल एंड गेम फॉर जनरल बट भी उनके पास है जुटिन्स्की के लिए। जुटिन्स्की साहब अब खत्म हो जाएंगे सर। जुटिन्स्की, You're amazing. Sorry, Zelensky. You're amazing, sir. लेकिन बड़ी खबर आ गया, फेल हो गया यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव। ब्रेक करिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा दावा। राहुल, वी आर गोइंग टू गो क्विक विजुअल्स के साथ। लेटेस्ट विजुअल्स हैं उनके। यूक्रेन टारगेट हासिल करने में नाकाम हुआ, पुतिन ने कहा। ये लेटेस्ट विजुअल्स हैं पुतिन के। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव फ्लॉप हो गया है। सीधे दिखाइए की ग्राफिक्स विद ब्रेकिंग एंड शॉट्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर है। यहां पर चेंज करिए इसको जरा, स्काई लेकर आइए यहां पर। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। लंबे इंतजार के बाद शुरू काउंटर ऑफेंसिव फेल हो चुका है। यूक्रेन में जो टारगेट सेट किए थे उनमें एक भी अचीव नहीं कर सका है। रूसी कब्जे वाले किसी भी इलाके में यूक्रेन को कामयाबी नहीं मिली है। उल्टे पिछले 5 दिनों में यूक्रेनी फोर्स को जबरदस्त नुकसान में पहुंचा है। और अब बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं। प्रिगोजिन आज रूस के पाले में नजर आते हैं। वैगनर चीफ ने अपने लड़ाकों को दी बधाई, रूस को दी है बधाई। करेक्ट करिए उसको यहां पर। इस वक्त की बड़ी खबर, ज़पोरिज्जिया में दुश्मनों की जीत पर बधाई, रूस को दी है बधाई। करेक्ट करिए उसको। लेपर्ड टैंक उड़ाने पर मुबारकबाद। फाइटर्स को बधाई देते नजर आया प्रिगोजिन। उसने कहा कि रशिया का एरियल डिफेंस भी जबरदस्त था। इस सब के बीच में सीधा ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर आज की सबसे बड़ी कवर स्टोरी। अमिताभ सर आपके पास आ रहा हूं, प्ले करिए राहुल जरा यहां पर। ये देखिए, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये देखिए। अब इस तस्वीर को जरा जूम इन करिए। यहां पर ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है जो हमारे सामने है, और ये बता रही है कि यहां पर क्या हो रहा है। सीधा आइए, यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड का हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी हमले में रूसी ग्रैंड MLRS नष्ट। विद द विजुअल्स। यूक्रेनी फौज के कमांडर ने शेयर किया वीडियो, ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सीधे आइए।
ज़ैपोरिजिया में भीषण अटैक, ब्रेक करिए। ज़ैपोरिजिया में बक एयर डिफेंस सिस्टम से अटैक, अब एयर डिफेंस सिस्टम से अटैक किया जा रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, तबाही से बाल बाल बचा ज़ैपोरिजिया एटमी प्लांट। विजुअल्स के साथ, ज़ैपोरिजिया प्लांट में धमाके की साजिश, रूस ने यूक्रेन पर लगाया गंभीर आरोप। न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेनी ड्रोन अटैक नाकाम, विस्फोटकों से भरे 3 ड्रोन इंटरसेप्ट, रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा दावा। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए की ग्राफिक्स पर जो आइए मैं आपको बड़ी खबर दिखा रहा हूं। ज़ैपोरिजिया टल गई एटमी तबाही विद द ब्रेकिंग एंड शॉट। राहुल सीधे आइए, स्काई पीछे, ये देखिए ज़ैपोरिजिया में टल गई एटमी तबाही। इट शुड हैव बीन शॉट। ये देखिए ज़ैपोरिजिया प्लांट में विस्फोट की कोशिश, यूक्रेन के 3 ड्रोन को रूस ने इंटरसेप्ट किया। ये ड्रोन ज़ैपोरिजिया प्लांट की ओर बढ़ रहे थे, एक ड्रोन क्रैश हो गया, 2 सुरक्षित रूसी कब्जे में चले गए हैं। यहां पर एक्सप्लोसिव रॉकेट लगे थे इसमें, रूस ने कहा कि कुछ इसी तरह खोखावका डैम को भी उड़ाया गया। अगली ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये कल की लीड स्टोरी थी रात की, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं एक अलग अंदाज में। बेलारूस में एटमी हथियारों की तैनाती की तारीख फिक्स हो गई है विद द विजुअल्स। जुलाई में बेलारूस में एटमी हथियारों की तैनाती। ये देखिए बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती। पुतिन के शॉट्स दिखाइए जो राहुल हमने स्टार्टिंग में दिखाए थे बीच में। अभी पुतिन ने खुद की सनसनीखेज जानकारी। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर दिखाइए। बेलारूस में टैक्टिकल एटमी हथियार, जुलाई में बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात करेगा रूस। ये इस वक्त की बड़ी खबर है राहुल। प्ले इट ऑन। ये देखिए अब आप 7 से 8 जुलाई तक बेलारूस में एटमी हथियार के लिए स्टोरेज बनकर तैयार। लुकाशेंको से पुतिन ने कहा सब कुछ योजना के हिसाब से चल रहा है। सीधा आइए, रूस देश से बाहर पहली बार अपने एटमी हथियारों की तैनाती करेगा। मैं सीधे क्विक रिएक्शन लूंगा यहां पर, ब्रेकिंग और बल्कि इसकी ब्रेकिंग लीजिए और यहां पर शॉट्स लीजिए और अमिताभ सर को लीजिए। अमिताभ सर, बेलारूस में एटमी हथियारों की तैनाती, मैसेज किसको जा रहा है? देखिए बेलारूस में जो भी हो रहा है अभी वो एक तरह का रिएक्शन है अगेंस्ट द वेस्ट। और अगर आप उसको भी अगर ध्यान से दें और करीब से देखें तो बेलारूस में क्यों प्लांट किया जा रहा है, क्योंकि बेलारूस से लगता है कालिनिंग्राद जो एक एक्सक्लेव है, रशियन एक्सक्लेव जिसको सबसे ज्यादा थ्रेट है। और बेलारूस इस समय पूरी तरह से वेस्ट और यूरोप से कट गया है इन टर्म्स ऑफ जो डेमोक्रेसी वहां चैलेंज की गई है। और जिस तरह से अलेक्जेंडर लुकाशेंको को वेस्ट देख रहा है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया है बल्कि रूस के साथ जाएं। और अगर ये काउंटर ऑफेंसिव फेल करता है रूस के लिए, सर, तो ये न्यूक्लियर ऑप्शन। सर मैं आपको माफी चाहूंगा रोकने के लिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि चेरनोबिल जैसी तबाही मचाने की साजिश। राहुल ब्रेक करिए। रूस पर यूक्रेन का सनसनीखेज आरोप, क्रीमिया में चेरनोबिल जैसी साजिश की कोशिश। विजुअल्स के साथ प्लीज। ये देखिए क्रीमिया पर यूक्रेन ने अटैक किया तो केमिकल लीक करने का प्लान। सीधा ये बिग वॉल पर राहुल यहां पर। अब जो मैं आपने दर्शकों को बता रहा हूं, हमारा और आपका अपॉइंटमेंट फिक्स है। धरती आसमान राख, एटमी संहार के 5 साक्ष्य। 7:55 पर वॉर जोन में एटमी हमले की तैयारी, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव।